हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग आपने थंबनेल में टाइटल पढ़ लिया होगा कि मैं डिवोर्सी और सेपरेशंस के उस जो लोग सेपरेशन में हैं उनके ऊपर रीडिंग कर रही हूँ। दैट मीन्स कि ये जो लोग सिंगल हैं उनसे भी रेजोनेट कर सकती है, बट डेफिनेटली जो लोग मैरिड हैं, इन लव हैं, रिलेशनशिप में हैं, उनसे मैच नहीं करेगी। हाँ, अगर आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो कि डिवोर्सी है या वो सेपरेशन में है तो ये आपकी रीडिंग हो सकती है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी तमाम उन लोगों के लिए जो लोग सेपरेशन में हैं, डिवोर्सी हैं, या उनके पार्टनर सेपरेटेड हैं, या वो किसी डिवोर्सी लवर से जो है वो इन रिलेशनशिप हैं। ठीक है, तो कीप एन ओपन माइंड। टैरो में जो मैसेजेस आए उनको अननेसेसरीली अपने ऊपर सारे के सारे इम्पोज मत कीजिएगा। आप अपनी सिचुएशन को बेटर अंडरस्टैंड करते हैं। इसमें अक्सर जो है वो दो कार्ड्स भी निकल आते हैं, तो बहुत ध्यान से निकालना पड़ता है। लेट्स सी क्या एनर्जी है जनाब सेपरेशन में, और जो डिवोर्सी हैं लोग उनकी रीडिंग क्या चल रही है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ पीपल हु आर इन सेपरेशन। ओके, दूसरा कार्ड बहुत ही डिफ़िकल्ट आया है, 4 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। लिब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। ऑलराइट, किसी ऐसे आदमी से ठुकराए गए हैं आप जिससे आपने बेहद मोहब्बत की, उसने लिटरली आपका प्रपोज़ल रिजेक्ट किया, आपको रिफ्यूज़ किया। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, 3 ऑफ कप्स। ये आपके फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं। ये कोई ऐसे पर्सन हैं जो कि आपके वर्क प्लेस पर हैं, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने आपको छोड़ा, जिनके साथ आपको कभी भी इक्वालिटी नहीं मिली, फाइनेंशियली भी, इमोशनल भी, मेंटल कंपैटिबिलिटी भी। कभी इस आदमी ने, इस इंसान ने आपको जब छोड़ा है, या जो आप इन सेपरेशन में इस वक्त आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हैं, आप इस वक्त किसी भी तरह की कोई ऑफ़र एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं हैं, कुछ भरोसा उठने वाली और एंजाइटी वाली फीलिंग ज़रा ज़्यादा है। आपकी तरफ किसी का कोई प्रपोज़ल आया हुआ भी है और आप अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पर नहीं करना चाह रहे, बिकॉज अब आपको लग रहा है कि जो आपको डिच पहले मिला है आप उसके ऊपर दोबारा किसी के साथ इक्वल मेंटेन नहीं कर सकेंगे। तो इस वक्त जो लोग सेपरेशन में, या जो लोग डिवोर्सी हैं, या जो लोग सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं, वो किस एनर्जी में हैं? वो एक सेलिब्रेशन एनर्जी में हैं। अब ये नहीं कि आपकी तलाक हुई हुई और आप जाकर दारू पी रहे हों, ऐसा मैटर नहीं है, लेकिन आप एक नो रिलेशनशिप जोन में रहना चाहते हैं। आप चाह रहे हैं कि इस वक्त आप अपने लव की फील्ड में ना हो। आपकी जो पूरा एक होराइजन है जिसके अंदर मोहब्बत, इमोशनल कंपैटिबिलिटी, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, लवी डवी, यांग यूं वांग यांग जो कुछ होता है, आप इस वक्त नहीं चाह रहे, बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि अभी मैं कंप्लीट नहीं हूँ। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आपको लग रहा है अभी मेरे अंदर चीज़ें बैलेंस नहीं है, तो जब मैं खुद ठीक नहीं हूँ तो मैं किसी को नहीं देख सकता, या ना मैं किसी को नहीं कुछ दे सकता। दूसरी तरफ आपने बड़ी मुश्किल से इस फेज़ से अपने आप को निकाला है, क्योंकि आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं। खुद भी रिजेक्ट हुए, किसी ने भी बड़ी बुरी तरह रिजेक्ट किया, काफ़ी एंजाइटी और काफ़ी टेंशन में आप रहे हैं, काफ़ी स्लीपलेस, रेस्टलेस नाइट्स गुजारी हैं आपने, और इस इक्वल बैलेंस को आप मेंटेन करना चाह रहे हैं, ताकि जो कुछ पास्ट में आपके साथ हुआ, अब एटलीस्ट जब आप किसी के सामने खड़े हों तो आप कुछ हद तक मेंटेन हुए हुए हों, कुछ हद तक आप बैलेंस हुए हुए हों। दूसरी तरफ अगर मैं देखूं तो आप इस वक्त अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, जो सिमिलर एनर्जी या सिमिलर फील एक्सचेंज करते हैं, जो इस प्रॉब्लम से गुजरे हैं, और जिनको लगता है कि उनका और आपका लाइफस्टाइल मैच होता हुआ है, तो यू फील कंफर्टेबल। आप अपने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं जो आपकी सिचुएशन को डे वन से जानते थे कि आप किस हेल से गुजर रहे हैं, और आप उनको काफ़ी हद तक मिस कर रहे हैं, ताकि आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और थोड़ा सा लाइट एनर्जी में आएँ। लेट्स सी मोर, आपकी और मज़ीद क्या एनर्जी है। मैंने कहा था ये 2 कार्ड्स आ जाते हैं। अच्छा, ये तो कार्ड ही डिफरेंट है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स। ओके, अच्छा जनाब,
जितना भी आप अपने आप को लाइट रख लें, एक बर्डन आपके ऊपर है। इस बर्डन को आप नहीं निकाल पाते जबकि आपके पास अपोलोजाइज भी आई है। इनफैक्ट आपके पार्टनर आपके पास एक ऑफ़र लेकर आ भी रहे हैं, आपकी सराउंडिंग में कोई आपको प्रपोज कर भी चुका है, लेकिन आप इस वक्त बिल्कुल भी इस मोमेंट पर नहीं हैं। आप नहीं चाह रहे कि इस वक्त आपके पास कोई आए, जबकि आपके अंदर इस वक्त तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। विद द 9 of Cups आई फील दैट यू आर लिविंग योर लाइफ इन योर ओन वे, बट द ओनली थिंग इज़ मिसिंग, वो ये है कि सारी दुनिया नहीं पीछे पड़ जाती लोगों के, हाय हाय तुम्हारी शादी अभी तक नहीं हुई, हाय हाय तुम्हारी शादी हो गई तो बच्चे क्यों नहीं हुए, हाय हाय बच्चे हो गए तो बेटा क्यों नहीं हुआ, हाय हाय बेटा हो गया तो अब बेटी भी हो जानी चाहिए। तो ये वो वाली बात है कि हाय हाय जो अतराफ़ के लोगों की है वो ख़त्म नहीं हो रही। और शायद आप कभी कभी सोचते हैं आई शुड गो फॉर दिस, कभी कभी सोचते हैं नहीं, फिर आप सोचते हो कि फ़ाइन चलो आ जाओ। उस सिचुएशन में ये जो पर्सन है, आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को, बिकॉज 10 of Wands इज़ अ कार्ड ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर खाली जिम्मेदारी, जब आप इस चीज़ से निकले हैं, यानी जब आप एक सेपरेशन में हैं और एक डिवोर्सी होते हुए सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं, तो आपके ऊपर खाली आपकी अपनी ही लाइफ नहीं है, आप कुछ बर्डन लेकर भी चले हैं, कुछ कोर्ट कचहरी के मामलात, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो आपको अपने साथ, आपको पता था कि जब ये सिचुएशन होगी तो इस सिचुएशन में कुछ आसानी नहीं होगी। बट द पॉइंट इज़ कि इस सिचुएशन के फ़ौरन बाद आपकी तरफ आपके पार्टनर ने, जो कि आपके एक्स हैं, इन्होंने आपको अप्रोच भी किया, आपसे माफ़ी भी मांगी, और उसमें जो पर्सन जिसने इस मामले को ख़राब किया उसने भी आपसे कोई ना कोई माफ़ी मांगी, लेकिन इतनी टिड्डी दल किस्म की माफ़ी है वो कि वो इतने बड़े ब्लंडर और इतने बड़े भंड के बाद वो मैटर नहीं करती। नाउ अब आप एक ऐसी पोजीशन में भी हैं कि आपको लग रहा है कि माफ़ी आए या ना आए, आई डोंट केयर, बट आपकी तरफ में कोई अपॉलोजी आते हुए देख रही हूँ। ये आपके इस पूरे फेज़ में सिर्फ आपके पार्टनर की तरफ से भी नहीं, कहीं और से भी कोई अपॉलोजी लग रही है, बिकॉज किसी न किसी के साथ कोई ना कोई चीज़ हिट ज़रूर की है। ठीक है, तो यहाँ तक तो ये चीज़ है। लेट्स सी मोर, यहाँ से मैं देखती हूँ हीलिंग योर सेल्फ से, ये कार्ड बड़े अच्छे होते हैं। लेट्स सी आपने और क्या क्या चीज़ें डेवलप की हैं, लेट्स चेक क्या क्या चीज़ें आपने डेवलप की हैं। पे अटेंशन टू साइंस, ओके, दैट मीन्स कि अभी भी अगर चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई हैं तो चीज़ों का ध्यान रखें, चीज़ों को देखिए, बिकॉज आप कुछ ना कुछ जो फैसले अधूरे हैं उनको भी कर सकेंगे। कुछ कपल ऑफ डेज से मेरी रीडिंग में आउल बहुत ज़्यादा आ रहा है, विच इज़ अ साइन कि आपको कुछ ना कुछ आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। आप शायद इस तकलीफ़ में, इस दुख में ऊपर वाले से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, तो आप उन साइंस को नोट कीजिए जो आपकी इस पूरी सिचुएशन में हेल्प आपको मिल रही है, और वो हेल्प आपको डिसीजन मेकिंग के लिए मिल रही है। शायद आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि किसी पर्सन ने आपको एज अ प्रपोजल अप्रोच किया है, क्योंकि आपकी रीडिंग स्टार 4 of Cups से हो रही है, स्टार्ट 4 of Cups से हो रही है। तो इसमें ऐसा भी लग रहा है कि किसी ने किसी को अप्रोच किया है, प्रपोज किया है, लेकिन आप जो हैं वो बिल्कुल भी अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से इस वक्त नहीं चाह रहे किसी और मेस में पड़ना। सेलिंग आउट, और राइट, ओके, आई डोंट वांट टू से दिस, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी रिलेशनशिप था ये एब्यूज़िव हो गया था, और एब्यूज़िव होने में सबसे बुरी बात जो ये हुई थी, या तो कोई ऐसी चीज़ जो आपके बिल्कुल कैरेक्टर को और आपके स्टैंडर्ड को, यानी आपके लिए ये रिश्ता ऐसे टूटा है कि आपको हैरत हुई होगी कि मेरा लाइफ पार्टनर होते हुए, मेरा लवर होते हुए इसने मेरे साथ ऐसा किया, तो थू है तेरे मुंह पे, वो वाली बात। बिकॉज सेलिंग आउट मीन्स समथिंग कि आपने लिटरली इस रिश्ते को बचाने के लिए, जैसे कहते हैं ना, अपना सब कुछ तन मन धन लगा दिया, और उसको लगाने में आप बहुत ज़्यादा ब्रूज्ड हुए हैं। आपके साथ लिटरल, मतलब आई मस्ट से कि आपका अगर डिवोर्स हुई और आपकी सेपरेशन हुई तो लिटरली आपकी जो फिज़िकल एक्टिविटी होती थी वो कोई लवी डवी मोड पे नहीं होती थी। इनफैक्ट वो एक लीगल रिलेशनशिप में रहते हुए रेप भी लगता था। तो अगर आपको ये बात बुरी लगे तो आई एम सॉरी, बट दिस इज़ व्हाट आई हैव सीन।
और आपको कहीं पर भी किसी मोमेंट पर ये नहीं लगता था कि ये एक हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है, ये एक लवर का रिश्ता है। ये या तो एक्सट्रीम लस्ट या जो साइकोटिक सेक्स मेनियाक नहीं होते, कुछ लोग होते और वो शादी के बाद ही रिवील होता है उनके पर, यानी कि बिल्कुल आपको ऐसा अपना फील होता था कि यू आर जस्ट ओनली फॉर वन पर्पस। एंड दिस कुड बी मेल एज वेल, सॉरी टू से इट्स नॉट अबाउट फीमेल बिकॉज ये जेंडर रिस्ट्रिक्टेड तो बिल्कुल भी नहीं है। मुझे पता नहीं क्यों अभी एक मैसेज चैनल हुआ है कि आप लिटरली अपने घर से भाग गए थे, आप भाग गए थे जब आपकी बस हो गई थी। सोलमेट, ओके, शुरू शुरू में तो बड़ा ही ये लगा है। यस, फीलिंग इसने आपको बिल्कुल ऐसी दी कि ये आपका सोलमेट है और हुआ मामला कुछ और, यानी मोहब्बत में ही घिर के बड़े बड़े धचके मिले हैं आपको। एंट्रैपमेंट, दुनिया से मत कटिए, दुनिया में रहिए, आप अपनी ही उन पुरानी यादों में, इसीलिए शायद आप अपने फ्रेंड्स को मिस कर रहे हैं। यू रियली नीड समवन्स हेल्प। प्लीज़, अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको लग रहा है कि अब आपका गला बंद और चोक हो जाएगा, आप इस एनर्जी से इस पर्सन को भूल नहीं पा रहे हैं, किसी की हेल्प आपको चाहिए, एंट्रैपमेंट, प्लीज़ कम आउट ऑफ इट, कमरे से बाहर निकलें, किसी ऐसे न्यूट्रल पर्सन से बात करें जिससे आपने आज तक बात ना की हो। यू रियली नीड समवन जिससे आप बात कर सकें और अपने सारा दिल का गुबार निकाल सकें। शायद बहुत सारे लोगों ने अपनी फैमिली में वापस आने के बाद अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया कि वो किस एब्यूज़ से गुजरे हैं। दूसरी तरफ ये कि आपके पेरेंट्स भी या आपकी फैमिली भी अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रही, क्योंकि दे वांट यू टू जस्ट सेटल हो जाने वाली बात, मतलब ये लोग ये समझ नहीं पाते कि इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरने के बाद एकदम से सेटल होना मुनासिब होता भी नहीं है। लिटरली आपको लिटरली रिजेक्टेड फील कराया गया है, जबकि आप ऐसे पर्सन हैं नहीं, इसी वजह से शायद आपको टाइम लग रहा है। और दिस इज़ समथिंग रियली रियली बैड, आई एम सो सॉरी टू से दिस। लेट्स सी कि आपके लिए क्या एडवाइस है। और ऑरिकल्स चेक करते हैं। व्हाट एल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, जो लोग सेपरेशन में और डिवोर्सी हैं उनकी एनर्जी। बहुत सारे कार्ड्स आ गए। इमोशनल लॉस, नंबर 5। देखिए, डोंट लूज़ हार्ट, क्राउन चक्रा, अकल ठिकाने आ गई है जनाब, आंखें खुल गई हैं आपकी। इमोशनल विड्रॉल, बहुत इमोशंस की एनर्जी है, आप बहुत इस वक्त टूटे हुए हैं। शादी, यस, आपका भरोसा उठ गया कि शादी पादी कुछ नहीं होती, सब बेकार की बातें होती हैं, सब बकवास होती है, सब फजूल की बकवास होती है। मूव ऑन कीजिए जनाब। नंबर 8 आया है, ट्रैवल कर लीजिए, कहीं छुट्टियों पे जाइए, बाहर जाइए, कहीं घूमिए, इस एनर्जी से बाहर आइए, नेगेटिव एनर्जी से बाहर आइए, बिकॉज़ यू आर वेरी अपसेट और आपको सब पता चल गया है, आपको सब चीज़ों का अंदाज़ा हो गया है, लेकिन आपका दिल दिमाग अभी तक इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि मेरे साथ ये हो गया। 4 8 8 8 बहुत ज़्यादा, यानी कि अबंडेंस। आप एक तरीके से ये आपके हक़ में सही हुआ है, बिकॉज़ अगर ये इतना सेक्सुअली एब्यूज़्ड रिश्ता था तो इससे बेहतर है कि किसी की लीगल प्रॉस्टिट्यूट मेल फीमेल लीगल बनने से बेहतर है कि आप उस रिश्ते से बाहर आ गए। बिकॉज़ शादी जो होती है वो इसलिए नहीं होती, शादी इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीनिंग, और शादी का कार्ड इसीलिए आया बिकॉज़ आपने जिस नीयत से इस रिश्ते में आप आए थे वो आपको बेस नहीं मिली, वो फाउंडेशन आपको नहीं मिली, वो अचीवमेंट आपको नहीं मिली, एंड दैट इज़ वाई यू आर टोटली ब्रोकन एंड यू आर नॉट अवेलेबल फॉर एनीबडी। आपको कुछ नहीं चाहिए, आप बहुत टूटा हुआ महसूस कर रहे हैं। विद द 8 ऑफ कप्स यू आर लिटरली फीलिंग आई मस्ट लीव एवरीथिंग एंड आई मस्ट गो, मैं चला जाऊँ, मैं छोड़ दूँ सबको। आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत हार्ट एक हो रहा है और अकल ठिकाने आई है, लेकिन आपका दिल का दुख उस पर हावी हुआ है।
सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू रिलीज़ दिस। मैंने अभी भी आपसे कहा कि अगर आपको बहुत फंसा फंसा महसूस होता है, प्लीज़ निकलिए बाहर, बात कीजिए, किसी ऐसे न्यूट्रल पर्सन से बात कीजिए जो आपकी बात को सुन सके, बिकॉज यू रियली नीड समवन राइट नाउ टू टॉक टू। अगर आपने बात नहीं की तो आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती है। आप आई कैन सी द साइंस, ये कोई मामूली बात नहीं है, पे अटेंशन टू साइंस। ये एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ज़्यादा मेरे लिए इस वक्त, जब मैं आपके आगे के कार्ड्स देख रही हूँ, कभी कभी आपको ऐसा भी फील होता होगा कि आप अपने आप को ख़त्म कर लें। और देखिए, मैं ट्रिगर वार्निंग दे रही हूँ, ये चीज़ें मैं इसलिए नहीं कह रही कि आप ये कर लें, लेकिन मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रैप कर लिया है, आप इतना ज़्यादा सोचों में पड़े हुए हैं, बिकॉज़ आपको इस वक्त कोई पॉजिटिवली नहीं ले रहा, सब आपको ब्लेम में ले रहे हैं, सब आपको ब्लेम गेम कर रहे हैं। एंड यू नीड टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, बी पॉजिटिव। अगर आपको लगता है यहाँ की जगह आपके लिए रही है, ट्रैवल कर जाइए कुछ दिनों के लिए, इस माहौल से निकल जाइए, टिकट कटाएं, बस में बैठें और निकल जाएं, टिकट लें, फ़्लाइट करें, किसी अच्छी जगह पे चले जाएं, एंड ट्रैवल, मूव, लीव द प्लेस एंड गो समवेयर। ठीक है, ये मैं आपको बहुत स्ट्रांगली एडवाइस कर रही हूँ, बिकॉज आई कैन सी दैट यू आर इन अ लॉट ऑफ ट्रबल राइट नाउ। लेट्स सी आपके लिए क्या एडवाइस आती है। नेचर से करीब हो जाएं, नेचर हील करती है, इसीलिए मैं अर्थ मैजिक ऑरेकल से आपके लिए रीडिंग ले रही हूँ, मैं आपके लिए एडवाइस लेती हूँ। एंड प्लीज़ मैं बहुत दोबारा से एम्फेसाइज करूँगी, हेल्प लीजिए किसी की। ओके, कार्ड खुद ही गिर रहा है। एब एंड फ्लो, ओशियन। अगर आपकी अप्रोच है, आप समंदर का रास्ता अपनाएं, मूव करें किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचर से आपका मैक्सिमम एक्सपोजर हो सके। और अगर आप बोटिंग कर सकते हैं तो बोटिंग कीजिए, वेदर फेवरेबल थोड़ा थोड़ा हो रहा है, शाम में, रात में सनसेट देखने के लिए जाएं। पानी में, समंदर अगर आपके घर के पास है तो वहाँ जाइए और अपने पाँव उस पानी में डालें। समंदर का पानी बहुत अच्छी हीलिंग देता है। यू विल फील कि आपकी एनर्जी जो है वो नेगेटिविटी ट्रांसफ़र हो गई है और आपको काफ़ी हद तक हीलिंग महसूस होगी, बिकॉज यू रियली नीड हीलिंग। वन मोर कार्ड, सेरेमनी, इन्वोकेशन। यहाँ पर लिटरली कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई अपने लिए हीलिंग कर रहा है, और यकीनन आपको ये फ़ील हो रहा है कि शायद आपको ये लगता हो कि किसी ने स्पेल वर्क किया, मेरी लाइफ तो बहुत अच्छी थी, किसी ने जादू टोना किया। अगर ऐसा है, अगर आपको ऐसा लगता है तो प्लीज़ गो एंड अपने आप को तसल्ली दिलाने के लिए हर वो चीज़ कर लें। कोई ऐसा रिचुअल करें जो आपको सुकून दे। लोग बहुत सारी महफ़िलों का इनेकाद करते हैं और लोग ऐसी तकरीबात करते हैं जिससे हीलिंग होती है। कोई आपकी रिलीजियस रिचुअल हो तो आप वो कीजिए ताकि आपको सुकून मिले। आप खुद कोई ऐसी मन्नत, तावीज़, दम दुरूद करें अपने लिए जो आपको हीलिंग दे। आप कोई पत्थर पहने, बिकॉज यहाँ पे जेम्स का काम है। आप कोई हीलिंग थेरेपी से गुजरें ताकि आपको सुकून मिले। यू रियली नीड अ हेल्प एंड यू रियली नीड अ हेल्प ऑफ अ थेरेपी। ठीक है, प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। इस मोमेंट पर अपनी पब्लिसिटी करना मुझे बहुत ही शेमफुल लग रहा है, बट आई हैव टू डू इट बिकॉज आई एम हेल्पलेस। तो मेरी भी मजबूरी समझें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद हैं। प्लीज़ अपना ख्याल रखें। ठीक है, मैं आपके लिए दिल से दुआ करती हूँ कि परवरदिगार आपको इस मुश्किल से निकाले। इलाही आमीन। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।